दोस्तों नमस्ते। आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि आप ओला में रेंटल्स किस प्रकार बुक कर सकते हैं। रेंटल्स यानी आप किसी एक राइड को रेंट करवा रहे हो, और ओला में कंसेप्ट ये है कि आप घंटों एवं किलोमीटर्स के लिए रेंट करवा सकते हैं ओला के जो डिफरेंट कैब ऑप्शंस हैं। आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक एंड्रॉयड पावर स्मार्टफोन में आप प्ले स्टोर में जाके ओला एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप ओला के लेटेस्ट वर्जन को ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार से यूज़र इंटरफेस चला आता है। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। हमने इन सब चीज़ों पे ट्यूटोरियल बना रखा है, आप प्लीज़ उस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें। इस इंटरफेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेली, रेंटल्स, आउट स्टेशन, ये तीन चीज़ें हैं। डेली यानी आपका डेली राइड, आपको कहीं सामने मार्केट जाना है या पोस्ट ऑफिस जाना है या आसपास कहीं जाना है, आप डेली करते हैं, आपका डेली राइड। उसमें कोई घंटों की पाबंदी नहीं होती। आप अगर रेंटल करते हैं, इसमें क्या होता है, 1 घंटे के लिए गाड़ी आपके पास होती है और उसमें आप 10 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। होता क्या है ना, बीच में मेरे को जैसे जब मेरा बेबी हुआ था तो हमें हॉस्पिटल में आना जाना करना पड़ रहा था, और हमें पता था कि करीब करीब हमें 3 घंटे के लिए गाड़ी चाहिए, और वो मैक्स टू मैक्स 30 किलोमीटर का ही था। तो हमने 4 घंटे के लिए रेंटल जो है वो बुक किया था। तो आपको क्या करना होता है कि आप इनमें से एक पैकेज सिलेक्ट करते हैं पहले तो, कि कितने घंटों के लिए आपको राइड रेंट करवानी है। उस टाइम ड्यूरेशन में आप चाहे उसको कहीं पे भी घुमा लीजिए। हो सकता है आपको 4 जगह जाना है, दुकान जाना है, फिर पार्क जाना है, फिर एक मॉल जानी है ना। और अगर आपको मूवी देखना है तो मूवी का टाइम भी आपके रेंटल में ही काउंट हो रहा है ना। तो मैं अगर मान के चलिए मूवी 3 घंटे की है और 2 घंटे लग रहे हैं जाने में, और गाड़ी मैंने अपने पास ही रखी है, तो 5 घंटे माने जाएंगे आपके रेंटल के, या जो भी मूवी का टाइम है। तो मान के चलिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ। मैंने रेंटल कर रखा है और मुझे 2 घंटे के लिए मैं गाड़ी अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से एक शॉप और फिर शॉप से हॉस्पिटल जाना है। अब क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे राइड ऑप्शन है डिफरेंट डिफरेंट। मिनी अगर 2 घंटे के लिए लेता हूँ तो 349, प्राइम सेडान लेता हूँ तो 399, प्राइम प्लेन लेता हूँ तो 439। और यहाँ पे कितने समय में अवेलेबल है, 5 मिनट, 5 मिनट, 11 मिनट। तो इस तरीके से मैं चाहे कोई भी रेंटल ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। पूरी गाड़ी मेरे बुक होती है। यानी ऐसा नहीं कि रेंटल में गाड़ी आता है, मैं अपने साथ मम्मी मेरी वाइफ को लेके जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि तीनों को अलग अलग 399 देना है। नहीं नहीं, गाड़ी हमारे पास है, हम 3 लोग चलेंगे, उसका 1-2 घंटे के लिए 399 फेयर होगा, चाहे अलग अलग लोकेशंस पे ही मैं क्यों ना गाड़ी को ले जाऊँ, है ना। तो मैं छोटी गाड़ी चाहता हूँ या थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहता हूँ, प्राइम सेडान, लेकिन मेरे को थोड़े ज़्यादा पैसा लगेंगे। और मैं किस तरीके से पेमेंट करना चाहता हूँ, कैश से, गूगल पे नहीं, कैश से पे करना चाहता हूँ, और ओला मनी भी नहीं। और अब मान के चलिए मैं प्राइम सेडान बुक करना चाहता हूँ 2 घंटे के लिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपको कई सारी जगहों पे जाना है और आप सोचते हैं कि आपके किलोमीटर्स बढ़ेंगे 20 से, हो सकता है कि आपको 30 किलोमीटर्स कवर करना है, तो आप अगले वाले ऑप्शंस तो आपकी रिक्वायरमेंट पे है ना। तो ठीक है, इसको बुक करते हैं। बुक करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आपका पिकअप लोकेशन है, क्योंकि आपको ये तो देना ही है ना कि आपको राइड कहाँ से पिकअप करानी है। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने अपने फेवरेट्स में अपना होम डाल रखा है, तो मेरे घर से मुझे पिकअप किया जाएगा। और यहाँ पे 2 घंटे के लिए 20 किलोमीटर मैंने प्राइम सेडान मुझे बुक करनी है। ठीक है, तो कितने पैसेंजर्स अलाउड हैं वो सारा यहाँ पे लिखा जाता है। ओनली 3 पैसेंजर्स आर अलाउड पर व्हीकल। ठीक है, तो अगर आपको मान के चलिए कि आपके पास अभी ऐसा नहीं कि 3 के लिए अलग अलग आप पे कर रहे हो, आपके अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अगर आपको प्राइम एसयूवी बुक कराना है, यानी आप चाहते हो कि 4 लोग चढ़ पाएँ, तो आप प्राइम एसयूवी कर लीजिए, क्योंकि मिनी, माइक्रो, प्राइम सेडान सब में 3 ही होते हैं, है ना। तो मेरे को प्राइम वो नहीं करना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था। तो मैं प्राइम सेडान बुक करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। और बाकी जो जैसे हम ओला करते हैं आज तक, जब भी आप ओला बुक करते हैं तो आपको एक OTP आता है। ये OTP आपको ड्राइवर को देना होता है, इसे हम स्टार्ट OTP बोलते हैं। और क्योंकि ये रेंटल है और क्योंकि गाड़ी आपके पास लाइक 2 घंटे तक रहेंगी, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट डेस्टिनेशन भी जो है वो एंटर पंच इन करना पड़ता है। ड्राइवर को स्टार्ट OTP के साथ साथ जब वो गाड़ी चलाएगा तो उसे ये पता होना है कि उसको कहाँ जाना है ना। तो इसको होने दीजिए, फिलहाल ये सर्च कर रहा है ड्राइवर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि राइड बुक हो गया। 8 मिनट के दूरी में मेरा गाड़ी जो है
वो इस वक्त है 0260 और 8999, ये मेरा स्टार्ट OTP है। यानी ड्राइवर को स्टार्ट करने के लिए मुझे ये OTP देना होगा, वो एक मशीन में एंटर करता है और राइड तभी शुरू हो पाता है। आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन एंटर करना होता है। पहला डेस्टिनेशन मान के चलिए मेरा ये है, तो मैंने जैसे कि ये डेस्टिनेशन एंटर कर दिया है। गाड़ी आने के बाद जब आप स्टार्ट OTP देते हैं तो आपका इस डेस्टिनेशन पे वो आपको लेके जाएगा। आप जैसे कि ये डेस्टिनेशन देते हैं तो ये आपको लेके जाएगा, और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। बाद में आपको मान के चलिए डेस्टिनेशन एडिट करना है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ और देना है तो आप कुछ और भी दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप, हालांकि ऐप में थोड़ा सा बग है तो आपको देख पा रहे हैं कि आप करने के बाद भी टाइम ले रहा है, तो ये होता है इसमें। तो जैसे ही राइड शुरू हो जाता है उसके बाद फाइनली आप फिर से चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी इफेक्ट ले रहा है आपका नया जो डेस्टिनेशन है। बाद में जैसे राइड चेंज होता है, मतलब राइड शुरू हो जाती है, आपकी इस डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं वो, उसके बाद आपको फिर से, आपके पास तो 2 घंटे हैं तो आप कहीं और जाना, तो आप न्यू एक दे सकते हैं डेस्टिनेशन। और एट द एंड होता क्या है कि जैसे अभी आपका स्टार्ट OTP है, एट द एंड एक एंड OTP रहेगा। जब आप वापस आ जाते हैं, सपोज ये राउंड ट्रिप है, आप घर आ गए हैं वापस, तो एंड OTP आपको ड्राइवर को देना है, तभी वो राइड को एंड कर पाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप ओला रेंटल्स बुक करते हैं, जहाँ पे आपने 1 घंटों के लिए और किलोमीटर्स के लिए आपने राइड सेलेक्ट किया पहले, तो फिर आपने कैब ऑप्शन सिलेक्ट किए, और फिर कैब ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास राइड जब आ जाता है तो आपने स्टार्ट OTP के साथ साथ डेस्टिनेशन, एटलीस्ट पहला वाला डेस्टिनेशन, क्योंकि रेंटल में तो गाड़ी आपके पास काफ़ी लंबे समय तक रहनी है, तो एटलीस्ट पहला डेस्टिनेशन दे के रखनी है ना। तो मेरे पास ड्राइवर का कॉल आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज ये समझ पाएँ कि रेंटल्स कैसे करना है। मैं फिर से आपको हल्का बता देता हूँ। इस इंटरफेस में ना आप डेली ना आउट स्टेशन, यानी सिटी के बाहर आप नहीं जा रहे हैं, आपको गाड़ी कुछ समय तक के लिए आपके पास रखनी है। गाड़ी मैं फिर से बता रहा हूँ, गाड़ी पूरी आपकी होती है, उसमें चाहे आप खुद जाएं या आप अपने साथ और कुछ लोगों को लेके जाएं, आपका किराया जो रहेगा उतना ही रहेगा। तो अगर हम मान के चलिए 2 घंटे के लिए लेते हैं, तो अगर 399 है, तो ये नहीं कि आप अगर मम्मी और बहन के साथ जा रहे हैं तो मम्मी को अलग 400 रुपये, आपको अलग 400, वैसा नहीं है कुछ। इनको छोड़ के भी अगर आपके मन में कोई भी दूसरा सवाल आता है तो ज़रूर हमें लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में। मैं अमलान आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मैं बना ही इसलिए रहा हूँ कि पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन, सबको सहूलियत हो इन सब ट्यूटोरियल से, वो कर पाए अपनी बुकिंग। अगर आप हमें लिख भेजते हैं कि आप अपना एक ओला रेंटल बुकिंग कर पाएँ, यकीन मानिए मुझे उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती है। कई लोगों ने मुझे बोला था कि जब ये ट्यूटोरियल्स देखे तो उनके पेरेंट्स के लिए वो राइड बुक कर पाए। मुझे बहुत बेहद खुशी महसूस हुई। मैं चाहता हूँ कि इन ट्यूटोरियल्स को आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, खासकर थोड़े जो एजेड हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए रखें, जिससे आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स के साथ हम फिर लौटेंगे और फिर मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमलान आप लोग से अलविदा लेता हूँ।